Hello, my dear students. How are you? I think you all are very well and be safe. Okay, today I am starting your first poem from literature part Trees. Okay, by Bjornson. Okay, let's start your poem The Tree. It is written by Bjornson. Ready with leaves and with birds stood the tree. पत्तियों और कलियों के साथ एक पेड़ है बेटा जो तैयार खड़ा है. Shall I take them? The frost said. फ्रॉस्ट ने उससे पूछा क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ. Now puffing with glee. और वो खुशी से झूलने लगा, खुशी से भर गया. Oh my no, let them stand. नहीं, इसे रहने दीजिए. Till flowers are at hand. जब तक फूल लगे हुए हैं. All trembling from tree top to root came the plea. पेड़ के टॉप से लेकर, ऊंचाई से लेकर पेड़ की जड़ तक बेटा सब कुछ खुशी से झूलने लगा, कांपने लगा. एंड प्ली होता है बेटा रिक्वेस्ट की, उसने हम्बल रिक्वेस्ट की. नाउ सेकंड संज्ञा. Flowers unfolding the birds gladly sung. Shall I take them? The wind said and merrily swung. Oh my no, let them stand till cherries are at hand. Protested the tree while it quivering hung. ठीक है बेटा. सेकंड स्टैंडा का मीनिंग ये है फूल खिले, पक्षियों ने खुशी से गाया और हवा ने आकर पूछा क्या मैं इन्हें अपने साथ बहा के ले जा सकता हूँ. ओह मेरी नहीं, उन्हें रहने दो, चेरीज को रहने दो जब तक चेरी उपलब्ध है. हैंड का मीनिंग होता है जब तक अवेलेबल है. हवा ने पेड़ को प्रोटेस्ट किया, उसका विरोध किया और चेरीज को धीरे से हिलाया और चली गई. नाउ द थर्ड स्टैंजा. द चेरीज केम फोर्थ नीथ द सन्स ग्लोइंग आई. शैल आई टेक देम? A rosy young girl's eager cry. Oh my yes, you can take. I have kept them for you, for your sake. Low bending its branches, the tree brought them nigh. Okay. इसका मीनिंग है बेटा सूरज की चमकती आँख के नीचे चेरी आ गई, यानी कि सूरज चमक रहा था और चेरीज उगी हुई थी. क्या मैं उन्हें लेकर जाऊं? एक यंग रोजी लड़की ने थोड़ा तेज आवाज में कहा. और पेड़ ने क्या जवाब दिया? आप लेके जा सकते हैं क्योंकि मैंने उन्हें आपके लिए ही रखा हुआ था. जो नीचे, और फिर उसने क्या किया, अपनी शाखाओं को, ब्रांचेस को थोड़ा सा नीचे झुकाया और बिल्कुल उस बच्ची के, रोजी गर्ल के नज़दीक ले गया. अब मैं आपको इसको पोएम को इंग्लिश में थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ. आप ध्यान से सुनना बेटा, आपको पक्का समझ में आएगी. ओके. द ट्री इज़ अ ग्रेट पोएम बाय बियॉन्सन. द मीनिंग ऑफ इट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल. इन दिस पोएम द लीव्स आर गेटिंग ब्राउन, सो द विंड, द फ्रॉस्ट आस्क्ड हिम if they can take them away, but the tree disagreed. The birds asked him if they can take his flowers. He rejected. Later on, a girl asked him if she can take his fruit, and he agreed. The love among the tree for his object is clearly shown here. आई होप बेटा आपको पोएम समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग और जो इसका एक्सरसाइज पार्ट है वो करवाऊँगी.
Thank you. Listen very carefully this poem. Bye bye. Take care.